जो थे देखते थे दीन देखते थे। हज़रत शेख किरमानी अलैहि रहमा अल्लाह के वली थे, बुजुर्ग थे। ये वाक़या सुनना और कोशिश करना, याद करके अपने माशरे में भी वह आम करना कैसे हमारे असलाफ थे। हज़रत शेख किरमानी अलैहि रहमा ये शाही ख़ानदान से थे, इनका ख़ानदान आला था, बादशाह थे इनके ख़ानदान में लोग। आपकी बेटी जवान हुई तो शाह किरमान ने पैगाम निकाह भेजा तो आपने रद्द कर दिया। कहा कि ना, मैं अपनी बेटी का निकाह करूँगा तो मेरी बेटी दुनिया की तरफ माइल हो जाएगी, सिर्फ दुनियादार होके रह जाएगी, मैं शाहों के साथ रिश्ता नहीं करूँगा। अब आप उसी वक़्त निकले अपने घर से रिश्ता तलाश करने के लिए, मस्जिदों में गए, हर मस्जिद में गए और जाके कहा कि मुझे कोई नौजवान मिल जाए जो बाकिरदार हो, जिसका चेहरा हुजूर के चेहरे से मुशाबे हो, हुजूर की सुन्नतों पर अमल करने वाला हो, बाहया हो, नेक हो, बाकिरदार हो। तलाश करना शुरू कर दिया। एक मस्जिद में गए, वहाँ पर एक नौजवान मिला जिसके चेहरे से आसारे इबादत नज़र आ रहे थे, इबादत के आसार नज़र आ रहे थे। उस नौजवान को मिले और मिल के कहा, है नौजवान तुम्हारी शादी हो गई है? उसने अर्ज़ किया, नहीं हुजूर मेरी शादी नहीं हुई। कहा, अगर तुम्हें ऐसी औरत मिल जाए जो नेक हो, पारसा हो, परहेजगार हो, नमाज भी पढ़ती हो, रोज़ा भी रखती हो, पर्दा भी करती हो, तो क्या तुम ये निकाह कबूल करोगे? उस नौजवान ने अर्ज़ किया, हुजूर मैं गरीब हूँ, मेरे पास ना माल है ना मेरे पास दौलत है, मेरे साथ कौन औरत निकाह करेगी? अगर निकाह कर भी ले तो मेरे साथ रह नहीं सकेगी क्योंकि मेरे पास माल नहीं है। हज़रत शेख किरमानी अलैहि रहमा ने फरमाया कि मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ करूँगा। फरमाया, मैं अपनी बेटी का निकाह तेरे साथ करूँगा। आपने पूछा, कुछ है तेरे पास? कहा, कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये जो बदन पर लिबास है ये है, इसके अलावा कुछ नहीं है। आपने 3 दिरहम दिए, कहा एक का सालन ले आओ, एक का रोटी ले आओ और एक की खुशबू ले आओ। वो लेके आए, अपनी बेटी का उनके साथ निकाह कर दिया। अब बेटी उनके घर गई उस नौजवान के। जब उस नौजवान के घर गई तो कमरे में दाखिल होने लगी, बाहर सेहन में देखा एक पानी का मटका पड़ा था और उसके ऊपर रोटी पड़ी थी। उस नौजवान से बेटी ने पूछा कि उस बच्ची ने कि ये क्या है? कहा कि ये पानी पीने के लिए मटका है और मैं रोज़ादार हूँ, मैंने रोज़ा रखा था और ये कल की बासी रोटी थी, मैंने कहा कि आज शाम को इफ्तारी कर लूँगा, मैंने इसलिए रखी है। अब गौर करना, उस लड़की ने कहा कि मैं यहाँ नहीं रह सकती, मैं अपने बाबा के पास जाऊँगी। नौजवान ने कहा, मुझे पहले ही पता था कि मेरे साथ कौन रहेगा, मेरे साथ कोई नहीं रह सकता, मेरे पास माल नहीं है, दौलत नहीं है, मेरे साथ कौन रहेगा? उस लड़की ने कहा, मैं तेरे माल तेरे दौलत की वजह से ये नहीं कह रही, मुझे तो पता चला था तू बहुत नेक है, तू बहुत परहेजगार है, तेरा तो अल्लाह पर तवक्कुल ही नहीं है कि तूने कल के लिए बचा के एक रोटी रखी है। अगर तू अल्लाह पर तवक्कुल करता तो ये एक रोटी ना रखता, तू रोज़ा रखता, इस रोटी को तकसीम कर देता, शाम को अल्लाह फिर देगा। उस औरत ने कहा, इस घर में या तो मैं रहूँगी अगर मुझे रखना चाहते हो, या ये रोटी रहेगी। उस नौजवान ने फ़ौरन वो रोटी तकसीम कर दी। तो इस तरीके के साथ ये दोनों ज़िंदगी गुजारने लगे। अब ये चीज़ें देखी जाती थी कि वो अल्लाह वाला है या नहीं है। हम में से सारे हम बैठे हैं, क्या आज तक हम में से किसी ने देखा है दीन किसी का? कोई नहीं देखता। हम बस ये देखते हैं उसके पास पैसे हैं, उसकी अच्छी जॉब है, अच्छी नौकरी है, महाना 50,000 1 लाख रुपया कमाता है, नमाज पढ़ता है? नहीं पढ़ता, कोई फिक्र नहीं नमाज। दाढ़ी रखी है, कोई फिक्र नहीं है दाढ़ी की। इमामा रखा है, कोई फिक्र नहीं है इमामे का। दीनदार है, कोई फिक्र नहीं है, बस माल चाहिए। हमारा माशरा फ़र्द से अफराद बनते हैं और अफराद से माशरा बनता है। हमारा सारा माशरा सिर्फ इसी तरफ है। खुदारा अपने असलाफ़ को पढ़िए, अपने बुजुर्गान दीन को पढ़िए, अपने दीन को पढ़िए। हमारा दीन क्या कहता है? हमारा दीन यही कहता है कि नेक रिश्ते का इंतखाब किया जाए।
अगर दोनों तरफ ये चीज़ें आ जाए ना कि लड़के वाले भी नेक औरत की तलाश करें और लड़कियां भी इस हद तक चली जाएं कि हमें सिर्फ नेक नौजवानों के साथ शादी करनी है, तो सारा माशरा ठीक हो सकता है। लेकिन अफसोस हमने इस पर अमल करना छोड़ दिया। ये दीन सिर्फ़ और सिर्फ मस्जिद तक रह गया या मिंबर तक रह गया। जुमे वाले दिन मजबूरी के साथ हम लोग आते हैं और चंद बातें सुनते हैं, फिर भी तवज्जो हमारी घड़ी की तरफ होती है कि कहाँ पर टाइम हो और हमारी यहाँ से जान छूटे और हम जाएं। दीन हमने सिर्फ और रस्म बना लिया, यहाँ से गए और घर चले गए, बस घर में जाकर दीन की बात नहीं, घर में जाके दीन की बात सुनाएंगे नहीं सुनाएंगे, बच्चों को दीन पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। खुदारा इस चीज़ों से निकलें। ये ना हो कि आज हम इस तरह दीन से थोड़ा सा दूर हुए हैं, आने वाले माशरे में इससे भी दूर होकर बिल्कुल दीन से दूर हो गए, और अगर बिल्कुल दीन से दूर हो गए तो जहन्नम मुकद्दर बन जाएगी। इसके अलावा फिर कोई चारा नहीं होगा। तो हमें कोशिश करनी होगी, अपने घर से शुरू करना होगा, अपने बच्चों पर, और जो जिसके तहत कुछ लोग हैं जो घर का राई है उसको चाहिए कि सबसे पहले अपने बीवी बच्चों पर ध्यान दे, उनको दीन सिखाए, उनको अच्छी तालीम दे, ताकि उनको पता चले बाहर बाज़ार में निकले ये मुसलमानों के बच्चे हैं, ये यहूदियों के बच्चे नहीं हैं। ऐसा अपने घरों से शुरू करें। जब हर हर घर में दीन आ जाएगा, जब हर हर मोहल्ले में दीन आ जाएगा, फिर हर जगह दीन ही दीन होगा। लेकिन आज हमने सिर्फ़ और सिर्फ जुमे वाले दिन अगर बाप बच्चे की उंगली पकड़ के मस्जिद में लेके आता है, जुमे के बाद असर भी नहीं, मगरिब भी नहीं, ईशा भी नहीं, फजर भी नहीं, कोई नमाज नहीं 8 दिन बाद, तो ये बच्चा बड़ा होगा ना, ये भी अपने बेटे की जुमे वाले दिन ही उंगली पकड़ के मस्जिद में लेके आएगा, बाकी नमाज़ों में वो आने वाली नस्ल भी नहीं आएगी। उन्हें पता होगा कि बाबा भी जुम्मा पढ़ता था, वो बाकी नमाजें नहीं पढ़ता था, लिहाजा मैंने भी जुम्मा पढ़ना है। अगर बाप 5 वक़्त बच्चे की उंगली पकड़ के मस्जिद में लेके आए, उसे पता चले मेरा बाप बाशऊर आदमी है, वो बासलाहियत आदमी है, वो हुजूर का ग़ुलाम है, वो नमाज़ पढ़ने वाला है, बच्चे को पता चलेगा मैंने 5 वक़्त मस्जिद में आना है। वो जवान होगा, वो भी अपने बेटे को 5 वक़्त मस्जिद में लेके आएगा। लेकिन अगर बाप सिर्फ़ और जुमा आता रहा और जुमे वाले दिन भी कोशिश यही रही कि जब 5 मिनट रहते हैं तभी मस्जिद में जाना है, तो फिर माशरा बिगड़ जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, औलाद हाथ से निकल जाएगी, बीवी हाथ से निकल जाएगी, बच्चे निकल जाएंगे, सारा बर्बादी की तरफ। आखिर मौत का फरिश्ता आ जाएगा, फिर वहाँ पर जब सवालो जवाब होंगे तो फिर अफसोस के अलावा कुछ नहीं होगा। फिर वापस दोबारा दुनिया में आना नामुमकिन है, दोबारा आना नहीं होगा। इसलिए खुदारा दीन सिर्फ़ और सिर्फ जुमे तक ना रखें, इस मिंबर तक ना रखें, घरों में दीन को लेके जाएं, अपने मोहल्ले में दीन को लेकर जाएं, अपने बच्चों तक दीन को लेकर जाएं, हर हर जगह दीन का जिक्र करें और अमली तौर पर इस पर अमल करें। सिर्फ बातों तक भी महदूद ना रखें, खुद अमल करें। जब अमल होगा तो इंशाअल्लाह सारा माशरा दुरुस्त हो जाएगा, और जब सारा माशरा दुरुस्त हो जाएगा तो फिर हर तरफ अमन ही अमन होगा।